हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के अगली क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज का जो क्लास है, हमने जो फर्स्ट चैप्टर की इकोनॉमी में शुरुआत की थी, डिमांड एंड सप्लाई, उसका ये आखिरी क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि उसकी सिलेबस मैंने पूरी बताई थी फर्स्ट चैप्टर की आपको। हमने इसमें डिमांड को पहले समझने की कोशिश की लाइफ के टर्म में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर पूरी डिमांड की हमने जर्नी देखी। उसके बाद उसको इकोनॉमिक टर्म में फिर समझने की कोशिश की, फिर लॉ ऑफ डिमांड देखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में डिमांड किस तरह से मूव करता है, उसे हमने देखा, जहाँ हमने इन्फीरियर गुड की बात की, सब्स्टिट्यूटरी गुड की बात की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की। फिर हम सप्लाई पर आए, सप्लाई को समझा हमने, लाइफ के टर्म में उसकी जर्नी को देखा। फिर लॉ ऑफ सप्लाई देखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखा और अब फाइनली हम लोग आ गए हैं लास्ट स्टेज पर उस चैप्टर के, जो है साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसे कंबाइन करके अब हमें देखना है, साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आइए इस पर बात करते हैं। ये डिमांड और सप्लाई की जो साइकिल है, इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? पूरी की पूरी इकोनॉमी आप देखें तो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बाजार क्या है, इकोनॉमी क्या है? सामान को बनाना, सामान को बेचना और कोई इसको खरीदता, मतलब खरीदना बेचना इकोनॉमी में चलता रहता है और इसी से इकोनॉमी हर तरीके से फंक्शन करती रहती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि चीज़ों की डिमांड से, कि लोग खरीदना कुछ चाहें, तभी तो उसका सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा। तो डिमांड से शुरुआत होती है, लेकिन ये डिमांड जनरेट कहाँ से होता है? वहाँ से साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की शुरुआत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब चीज़ों की डिमांड करेंगे, या आपके पास क्या होना चाहिए कि आप चीज़ों की डिमांड करेंगे जाके मार्केट में? या फिर मैं, चलिए कॉमन भाषा में एकदम पूछूं, अब चलिए आपको समोसा खाने का मन, तो आप बाजार जाएंगे समोसा खाने के लिए, समोसा की डिमांड करेंगे। तो समोसा खाने के लिए आपको बाजार जाना होगा, तो उसको सोचने के लिए कि हम जाएं, आपके पास क्या होना चाहिए? सही सोच रहे हैं आप, पैसा होना चाहिए। तो मनी से सारी कहानी शुरू होती है। तो इस साइकिल का जो पहला पार्ट है वो है मनी। मनी, अब ये मनी अलग अलग सोर्सेस से कहीं से भी आ सकती है। या तो वो आपका इनकम होगा, या आपने लोन लिया होगा, या फिर किसी ने आपको दिया होगा ग्रांट के रूप में, ग्रांट अनुदान जिसको कहते हैं, डोनेशन जिसको कहते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज हैं मनी के, तो कहीं से भी मनी आए, मनी आपके पास होनी चाहिए। यहीं से जनरेट होगा क्या? डिमांड। अब आपने चीज़ों की डिमांड की, आप समोसा वाले के पास पहुँचे कि मुझे समोसा चाहिए। तो अब वो या तो छाँका हुआ पहले से होगा, या मतलब वो आपको चाहिए, तभी ना वो मार्केट में समोसा वाला क्यों आता है बेचने के लिए? क्योंकि पब्लिक डिमांड करती है। तो मतलब आपने डिमांड की, तो अब क्या होगा? समोसा का सप्लाई होगा। मैंने एक फैक्टर पकड़ा है कॉमन सी, जो हम लोग डेली लाइफ में करते रहते हैं। कोई भी चीज़ है, मतलब आप जाके मार्केट में डिमांड करते हैं, उस चीज़ की पता है कि हाँ, इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, मतलब ये सामान मेरा बिकेगा। तो जब डिमांड होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सप्लाई, प्रोडक्शन जिसको कहते हैं। प्रोडक्शन कहिए आप, या इसी को आप सप्लाई भी कह सकते हैं।
अगला स्टेज ये, अब चीज़ों की सप्लाई करनी है, मतलब अब चीज़ों की डिमांड है, लोगों ने डिमांड की है कि उन्हें ये चाहिए, तो उसका प्रोडक्शन करना होगा। अब प्रोडक्शन के लिए करने के लिए मान लीजिए इंडस्ट्री है, तब तो उसको लोग चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए लोग चाहिए उसको, तो लोगों को वो रखेगा काम पर, मतलब क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेगी कि भैया आओ, बनाओ, नौकरी करो हमारे लिए, ताकि हम डिमांड सप्लाई कर सकें चीज़ों की। तो इसके बाद क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जब मिल गई कि अब तो चलो नौकरी मिल गई, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा फिर, यहाँ से जनरेट होगा इनकम, अर्निंग। इनकम अर्निंग क्या है, फॉर्म ऑफ मनी है, आपको पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे मतलब कि आपको पैसे मिलेंगे, आप यहाँ पहुँच गए, और फिर यही जर्नी वापस से शुरू होगी। अब आपके घर में कोई काम करते होंगे या आप खुद ही काम करते होंगे, आप नौकरी में हैं, आपको वहाँ नौकरी, आप मान लीजिए कि एक स्कूल है, वहाँ नौकरियाँ क्यों मिलती हैं, टीचर्स को क्यों रखा जाता है, क्योंकि बच्चे आते हैं वहाँ, उन्होंने एडमिशन लिया है, उनको एजुकेशन की डिमांड है, तो बच्चों ने एजुकेशन डिमांड किया है, उन्होंने एजुकेशन आए हैं स्कूल में, तो ऐसे ही तो नहीं, फीस भरी है उन्होंने स्कूल की, उन्होंने फीस दी मतलब मनी दी, मनी दी, तो अब उनको डिमांड है, डिमांड है किस चीज़ की, एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, टीचर्स चाहिए, तो अब टीचर्स प्रोड्यूस किए जाएंगे मतलब लाए, टीचर्स की सप्लाई होगी, उनको सप्लाई होगी, मतलब उनको सप्लाई, अब ज़रूरत है सप्लाई करने की, एजुकेशन को सप्लाई करने की ज़रूरत है, एजुकेशन प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, किनको, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको दे रहे हैं टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट, अब टीचर्स को फिर मनी मिलेगा, मनी मिलेगा, अब फिर वो लोग भी तो वही चीज़ करेंगे, अब टीचर्स को मनी मिली, तो अब क्या होगा, वो उसको समेट कर थोड़ी रखेंगे, उनको भी डिमांड है, बाज़ार में जाएँगे, सामान खरीदेंगे, अलग-अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाएँगे, मतलब अलग-अलग चीज़ों की, मतलब पैसा से शुरुआत होगा सब कुछ का, ये साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी पर पूरा का पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है। ये चक्र चलते रहना चाहिए, ये चलता रहा तो इकोनॉमी का चक्र भी चलता रहेगा, नहीं तो अगर ये चक्र बंद हुआ तो सब ठप पड़ जाएगा। आप कोरोना का पीरियड का बात देखिए, लोगों के पास इनकम की कितनी कमी हो गई कि नहीं? जब इनकम की, पैसे की कमी हो गई, पैसे की बात कीजिए, पैसे की कमी हो गई, तो उन्होंने चीज़ों की डिमांड करना बंद कम कर दी कि अब तो पैसे ही नहीं हैं, थोड़े बहुत में काम चलाओ। बहुत बुरी स्थिति आ गई थी। डिमांड कम हुई तो आप देखिए सब, सप्लाई भी ठप पड़ गया था। सप्लाई भी अब नहीं हो पा रही है, कैसे करेंगे? सप्लाई चेन तक बंद हो गया था, डिमांड जो थी वो भी बहुत घट गई थी, तो भैया चीज़ भी कम ही बनाओ। प्रोडक्शन आप देखिए सब इंडस्ट्री ठप पड़ गई, प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया, क्योंकि अभी तो वैसे ही बना के क्या करेंगे, डिमांड कुछ होने वाली नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आप देखिए कितने लोगों की नौकरियाँ चली गई, उनके निकाल दिया गया, सब कुछ बंद हो गई। तो ये साइकिल बंद हो गया था, तो आप देखिए इकोनॉमी जो है रुक सा गया था। इसलिए उसको क्या कहा जाता था, शट डाउन, कि बंद करो, बंद हो गया है, अभी सभी शट डाउन कर दो। तो ये पूरा साइकिल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई था, और डिमांड एंड सप्लाई का ये पढ़ने के सेंस में आखिरी चैप्टर था। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, शुरू में 2 क्वेश्चंस दिए थे डिमांड एंड सप्लाई पर, कि जो हमने पढ़ा है, अब उस बेस पर हम लोग देखेंगे कि उसको वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं। अब अगले क्लास में, अगले 2 क्लासेस में हम लोग एक-एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय-बाय।